हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज के दिन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के एक बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लीजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। यह नेचुरल लॉ का अंग माना जाता है और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1979 में लॉर्ड डेनिंग ने किया था। यह एक न्यायाधीश थे। सो दोस्तों, अगर हम देखें कि वैध प्रत्याशा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रत्याशा मतलब होता है आशा, और कैसी आशा? जो वैध हो, जो वैलिड हो। तो दोस्तों, अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि वैध प्रत्याशा किसे कहते हैं। सो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक केस आया था इथमिच डैट बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। इसमें क्या था दोस्तों, एक व्यक्ति था, वह इंग्लैंड का निवासी नहीं था और वह इंग्लैंड में ठहरने के लिए और इंग्लैंड में प्रवेश पाने के लिए वहाँ की सरकार से अनुमति मांगी और वहाँ की सरकार ने उसे इंग्लैंड में प्रवेश करने और ठहरने के लिए अनुमति प्रदान की। परंतु कुछ दिन बाद उसके समय में कटौती कर दी गई। एग्जाम्पल के तौर पर आप यह समझ सकते हैं कि अगर उसे 1 महीने के लिए ठहरने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी तो उसको घटा करके 10 दिन कर दिया गया। तो वह क्या हुआ, वह व्यक्ति ने सोचा था कि हम इंग्लैंड में जाएंगे, 1 महीने ठहरेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि हमारे ड्यूरेशन को, रहने की अवधि को 20 दिन घटा करके 10 दिन कर दिया गया है, तो उसकी जो आशा थी वहाँ पे ठहरने की, उसका हनन हुआ। तो मामला कोर्ट में लाया गया। तो न्यायालय ने कहा कि वह व्यक्ति की इंग्लैंड में जो ठहरने की आशा थी वह कैसी थी? वैध आशा थी, क्योंकि पहले वह इंग्लैंड की सरकार द्वारा उसे यह परमिशन दिया गया था कि वह 1 महीने तक इंग्लैंड में ठहर सकता था। इसलिए उसके मन में, मतलब वहाँ पर एक वैध प्रत्याशा का सृजन हुआ और इस वैध प्रत्याशा का सृजन बिना उचित कारण के और बिना युक्त प्रक्रिया के बिना उस वैध प्रत्याशा का हनन नहीं किया जा सकता। इसे ही वैध प्रत्याशा कहते हैं। सो दोस्तों, वैध प्रत्याशा का मीनिंग किसे कहते हैं, आइए हम सेकेंड केस में समझेंगे। काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज यूनियन, मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विसेज यूनियन, 1984 का एक केस है। इसमें न्यायालय द्वारा वैध प्रत्याशा के शब्द के अर्थ को बतलाया गया कि वैध प्रत्याशा किसे कहते हैं। वैध प्रत्याशा किसी अधिकारी की अभिव्यक्ति या वचन से स्थापित भूतकालीन व्यवहार से निकलती है, जिसका अतिक्रमण उचित कारणों के बिना नहीं हो सकता। इसका मतलब यह निकलता है दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वाले केस में देखा था कि जब हम, जैसे किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को कोई वचन दिया गया है, जो वचन दिया गया वह भूतकालीन समव्यवहार हो गया है और उस वचन का, उस आदेश का आप बिना किसी उचित कारण के और बिना उचित प्रक्रिया के आप हनन नहीं कर सकते। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया में। इंडिया में इसकी शुरुआत केरल राज्य वर्सेज केजी माधवन पिल्लई के वाद में किया गया, न्यायालय ने किया, हमारे उच्चतम न्यायालय ने 1989 में। इस वाद में फैक्ट इस प्रकार थे कि इस वाद में सरकार द्वारा वादी को, जो वादी था, उसको बिना मदद के पाठशाला खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई कि आप पाठशाला खोल सकते हैं। परंतु 15 दिन बाद अपनी सरकार द्वारा जो मंजूरी दी गई थी उस मंजूरी को स्थगित करने का आदेश पारित किया गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब उस व्यक्ति द्वारा वह इस आदेश की वैधता को चुनौती दिया। किस आदेश की? कि वह नहीं खोल सकता। तब न्यायालय ने कहा कि आपने जो सबसे पहले उसे पाठशाला खोलने की जो मंजूरी प्रदान की गई थी, उस मंजूरी से वैध प्रत्याशा का सृजन हो गया। अतः आप उस वैध प्रत्याशा का हनन नहीं कर सकते। आप उस वैध प्रत्याशा का हनन तभी कर सकते हैं, आप उस मंजूरी को निरस्त तभी कर सकते हैं जब आपके पास उचित और युक्त कारण हो। दोस्तों, भारत में इस सिद्धांत का विकास उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक प्राधिकारियों के पास जो शक्तियां होती हैं वह मनमानी रूप से प्रयोग
न कर पाएँ, कि मतलब वह अपने मनमानापन का प्रयोग न कर सकें, उनकी जो शक्तियाँ दी गई हैं उसको रोकने के लिए इस सिद्धांत को एडॉप्ट किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 मनमानेपन का प्रतिषेध करता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मनमाना कार्य नहीं कर सकता। अतः यह जो सिद्धांत है यह किसके लिए है? प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है कि वह मनमानापन नहीं कर सकती। उनके मनमानेपन की शक्तियों को रोकने के लिए इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। जैसा कि आपका आर्टिकल 14 कहता है कि जब कोई वर्गीकरण हो या तो वह युक्त वर्गीकरण होना चाहिए, और प्रक्रिया कैसी हो? उचित प्रक्रिया हो। तो जब वैध प्रत्याशा की जो मंजूरी है, जब वैध प्रत्याशा का हनन हो, तब उचित प्रक्रिया हो और युक्त कारण हो, नहीं वैध प्रत्याशा का हनन नहीं किया जा सकता। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक फैक्ट लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए सरकार ने एक निश्चित क्षेत्र में स्थित गांवों में सरकार द्वारा एक योजना तैयार की गई कि एक जो निश्चित क्षेत्र है उसमें जितने गांव आएंगे उनमें बिजली की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। लेकिन बाद में योजना में परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन जब सरकार द्वारा इस योजना को बनाया गया था कि यहाँ में जो गांव पड़ेंगे उनको बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वो उन गांव वालों में एक आशा का जन्म हुआ कि हमें भी बिजली की प्राप्ति होगी। लेकिन बाद में योजना में जब परिवर्तन किया गया तो कुछ गांव योजना से बाहर निकल गए। तो ऐसी स्थिति में गांव वालों की जो प्रत्याशा थी, जो आशा थी, उनका अतिक्रमण हुआ। और वह क्या थी? वह लोगों की वैध प्रत्याशा थी, वह वैलिड प्रत्याशा थी, क्योंकि सरकार ने सबसे पहली ऐसी योजना तैयार की थी। तो इस मामले में सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और कब ठहराया जा सकता है? जब सरकार ने योजना में परिवर्तन किया तो परिवर्तन करने का कारण युक्त कारण होना चाहिए और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य यह निकलता है, जो सिद्धांत है लीगल एक्सपेक्टेशन, वैध प्रत्याशा, तो वैध प्रत्याशा क्या होती है? यह प्रशासनिक प्राधिकारी के भूतकालीन समव्यवहार से स्थापित होती है। और यह भारत में क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग न कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।